ममता बनर्जी जी। क्या ममता बनर्जी के हाथ से अब टीएमसी की कमान भी निकल जाएगी? बंगाल के सियासी गलियारों में ये सवाल तेजी से उठने लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने एलओपी की नियुक्ति पर फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। मतलब ये कि ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी प्रमुख की जगह खड़े हो गए हैं। दरअसल विपक्ष का भी एक मुखिया होता है जिसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। अब इसी पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के स्टे लगाने के इनकार के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अब टीएमसी के नेता क्या कर सकेंगे और क्या नहीं। पार्टी का नाम में अपॉइंटमेंट देना बंद करना पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे। पार्टी का रिकॉर्ड, पार्टी का फंड, पार्टी का बैंक अकाउंट, पार्टी का प्रॉपर्टी और ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और खास करके जो बोला गया है कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन का भी सवाल है, उसमें भी अब एंटाइटल्ड नहीं है। और मेट्रोपॉलिटन का भवन और साथ साथ कोई भी पार्टी ऑफिस में आप लोगों का कोई राइट नहीं है। तो जो लोग बात हम लोग बोल रहे थे, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है लाउड एंड क्लियर है। कोर्ट बोल दिया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन अरूप राय ये छोड़ के, इस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस छोड़ के अब आप दूसरा नाम में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम में नौटंकी बंद होना चाहिए। मतलब यह कि अब ऋतव्रत बनर्जी सदन में पार्टी के नेता हैं और टीएमसी के नाम का इस्तेमाल भी बाकी के नेता नहीं कर पाएंगे। सुनिए अब ममता के पक्ष वाले टीएमसी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। उसका कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का है। जो लोग 2 महीने पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को साइन लेकर पार्टी का उम्मीदवार बन गए थे, पार्टी का सिंबल ले रहे थे और पार्टी का अकाउंट से रुपया लेकर खुद का इलेक्शन लड़े थे, वो लोग आज बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। पब्लिक देख रहे हैं। सब कुछ नहीं बोलने का है। वो लोग गद्दार है, पार्टी छोड़ के गया, उसको बारे में क्यों हम चर्चा करेंगे। टीएमसी में हुई टूट के बाद बीजेपी को ममता और अभिषेक बनर्जी पर हमला करने का मौका भी मिल गया है। सुनिए अब बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, टीएमसी मुझे लगता है आगे आने वाले समय में टीएमसी ज़्यादा चुनौती नहीं हो सकता, क्योंकि टीएमसी ना कोई आइडियोलॉजी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है, वो सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है। अब ज़्यादातर विधायक सांसद उनके साथ ममता बनर्जी के साथ है नहीं, यानी जो पावर हाउस है वो एक तरफ है और बाकी पार्टी दूसरी तरफ है, जिसको लेकर ऋतव्रत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। पावर हाउस से कटअप हो रहा है तो पावर नहीं मिलेगा, और इसके पास बहुत सारे बल्ब है, जिसको पावर चाहिए तब जलेगा, तो जलेगा भी नहीं बल्ब, तो बल्ब फ्यूज होके रहेंगे सारे। कोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ है कि फिलहाल ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जून तय की है। उस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और फिर इसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।